अब अगर हम नेचुरलिज्म फिलॉसफी पर ध्यान दें तो अगर समाज में प्रकृतिवादी दर्शन निर्धारित है तो शिक्षा बेसिकली किस प्रकार से होगी, तो बिल्कुल ही नेचर बेस्ड एजुकेशन पे बल देते हैं कि प्रकृति ही शिक्षा है। बच्चे जो हैं वो प्रकृति से सीखेंगे, बच्चे प्रकृति का अनुगमन करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बल देते हैं कि बच्चों की रुचि, योग्यता, एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली एजुकेशन हो, इंटरेस्ट बेस्ड हो, फ्लेक्सिबल एजुकेशन हो, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, उनमें किसी भी पुस्तकीय ज्ञान का बोझ ना दिया जाए। तो ये आदर्शवादी दर्शन के समान आध्यात्मिकता यानी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते, विचार को सत्य नहीं मानते। इनके अनुसार भौतिक जगत सत्य है, इसीलिए शिक्षा में ये अनुभव को ज्यादा बल देते हैं और करिकुलम भी इनका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिले। फिर वो नेचुरल साइंस को इंक्लूड करने की बात करते हैं, मैथ्स को इंक्लूड करने की बात करते हैं, एजुकेशनल एक्शन की बात करते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए जाए कि वो खुद से करें, खुद से सीखें। चाइल्ड साइकोलॉजी को करिकुलम में समाहित करने की बात करते हैं ताकि बच्चों के मनोविज्ञान को हम समझ सके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ला सके। सोशल साइंस को इंक्लूड करने की बात करते हैं। टीचर जो होता है नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी के अंतर्गत अगर टीचर क्या रहेगा, केवल ऑब्जर्वर का काम करेगा, वो एक प्लेटफॉर्म देगा, वो चाइल्ड सेंटर्ड व्यू को ज्यादा ध्यान देगा। जैसे आदर्शवाद में टीचर सेंटर्ड व्यू ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे टीचर जो है केवल एक गाइड के रूप में उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। और प्ले वे मेथड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग मेथड में। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे बच्चे खुद से करके सीखेंगे, डिस्कवरी करेंगे। अभी जैसे देखा जाए तो हमारे देश में जो मारिया मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, तो ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, तो नेचुरलिस्टिक व्यू पर है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो शांति निकेतन की स्थापना की वो भी क्या था, वो प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित था। तो इस प्रकार प्रकृतिवादी दर्शन जो है वो क्या कहता है कि अगर समाज में प्रकृति को महत्वता दी जाए तो शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।